संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। पाठ्य के बारे में जो दिया हुआ है इसमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई है। नीति से संबंधित नैतिक होता है जिसका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित है, लिया गया है। सुभाषित माने अच्छे वचनों का संग्रह, जिसमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया। अनेक श्लोकों में क्या क्या बताया गया है, जो सदाचार की क्या महत्व है वो बताया गया होगा, प्रिय वाणी की क्या आवश्यकता होती है, परोपकारी पुरुष कैसे होते हैं, हमें गुणों को क्यों ग्रहण करना चाहिए, मित्रता कैसा होना चाहिए, उत्तम पुरुष के अगर हम संगति करते हैं तो उससे हमको क्या लाभ मिलता है, इत्यादि इसमें बताया गया है। श्लोक नंबर 1, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वृत्तमेति च याति च अक्षिणो वित्तः क्षीणो वृतस्तु हतो हतः। इस श्लोक में अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर है वृत्त जोड़ तु विसर्ग संधि, 100 का विसर्ग हो जाएगा। हतो हतः के लिए हतः जोड़ हतः, इक्तु संधि के अनुसार हतः जोड़ हतः होगा। वृत्तम जो आरंभ में दिया हुआ है इसका अर्थ होता है आचरण, और एक शब्द वित्तम है, 2 शब्द इसमें है। तो वृत्तम का मतलब आचरण और वित्तम का मतलब धन, इस दोनों में अंतर समझना है। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, संरक्षित का अर्थ होता है रक्षा करनी चाहिए। समुपसर्ग रक्ष धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। तो आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जो आरंभ में हम लोग का श्लोक है उसका फर्स्ट पार्ट का अर्थ हुआ आचरण की यत्न से रक्षा करनी चाहिए, प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। संरक्षित का अर्थ हुआ रक्षा करनी चाहिए। 2 शब्द यहाँ पर है, इसका जरूर हम लोग को ध्यान में रखना है। एक है वृत्तम, वृत्तम जिसका अर्थ हुआ आचरण, और एक शब्द है वित्तम जिसका अर्थ हुआ धन। वित्तम एति याति, धन आता है और याति का मतलब चला जाता है। एति का मतलब आता है और याति का मतलब चला जाता है। पहले लाइन का अर्थ हुआ आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीर्णो वित्त क्षीर्ण वृतस्तु हतो हतः। वित्त क्षीर्ण अक्षीर्ण, वित्त अर्थात धन का नष्ट होना कुछ भी नष्ट होना नहीं माना जाता। वित्तता क्षीर्ण अक्षीर्ण, वित्तता माने धन से क्षीण हो जाना, रहित हो जाना, नष्ट हो जाना। अक्षीर्ण और मतलब नहीं, कुछ भी क्षीण होना नहीं माना जाता है। वृतस्तु हतो हतः, लेकिन वृत्त अर्थात आचरण से जो हीन हो जाता है, आचरण से जो रहित हो जाता है, तब वो हतो हतः अर्थात वह एक तरह से मरे हुए के समान हो जाता है, मरे हुए के समान हो जाता है। वृत्तस्तु हतो हतः, आचरण से जो रहित है, आचरण से जो हीन है, वो हतः हतः अर्थात मरे हुए के समान हो जाता है। मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति के श्लोक में यही बताया गया है कि हमें यत्न पूर्वक
आचरण की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। आचरण से हीन, धन से हीन होने पर हमारा कुछ भी समाप्त नहीं होता है, लेकिन आचरण से हीन होने पर हमारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। इस श्लोक में किसी को प्रॉब्लम? नो सर। सर एक और बार एक्सप्लेन कर एक और दीजिए। बार समझा दीजिए, ये पूरा श्लोक का मतलब क्या है वो समझा दीजिए। फिर से एक बार देखो, वृत्तम यत्नेन, अन्वय करके इसका अर्थ देखो। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। बीतम च एति याति च, बीत माने धन आता है, याति का मतलब चला जाता है। वित्ता क्षीर्ण अक्षीर्ण, धन से क्षीण होना कुछ भी क्षीण होना नहीं माना जाता। धन से रहित होना, अगर किसी व्यक्ति का धन समाप्त हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसका बहुत कुछ नहीं किया। लेकिन अक्षीण वित्त हत तु हत, लेकिन अगर वो व्यक्ति का आचरण मतलब स्वभाव ठीक नहीं है, स्वभाव से वह व्यक्ति नीचे गिर गया, उसका स्वभाव बिल्कुल ही खराब हो गया, तो उस व्यक्ति का सब कुछ समाप्त हुआ माना जाता है। यही दोनों में अंतर बताया गया है, धन में और आचरण। हाँ बोलो सर। क्षीणो मतलब क्या होता है? और क्षीण माने नहीं क्षीण होना, और माने नहीं, क्षीण माने समाप्त होना, मतलब कुछ भी समाप्त होना नहीं माना जाता है। और उसके बाद जो दिया है वृत्तस्तु, मतलब आचरण से, आचरण तो हतः का अर्थ? हतः मतलब नष्ट होना, समाप्त होना। हन धातु माने मारना अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब नष्ट होने के अर्थ में प्रयोग हुआ, समाप्त होने के अर्थ में। वृत्तस्तु मतलब आचरण, उस संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वृत्तस्त जो तू, ये संधि विच्छेद हो गया। वृत्त मतलब धन होता है। हाँ, दो है ना, देखो वृत्तम और पीतम, इसका मतलब आचरण हुआ। वृत्तम पीतम दो शब्द, वृत्तम का मतलब आचरण और पीतम मतलब धन। तो ये वृत्तम है आचरण, तू मतलब दो। सर तो वृत्तस्तु में कौन सा वृत्त है? धन वाला कि आचरण वाला? नीचे वाला है वृत्तस्तु, मतलब आचरण तो आचरण वाला है। आचरण वाला, यस। आचरण से जो क्षीण है, क्षीण शब्द इसके लिए भी प्रयोग होगा। आचरण से जो क्षीण है, हतोहता, हतोहता मतलब वह नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, दो बार प्रयोग किया है। सर तो इसमें धन का मीनिंग वाला आचरण से जो क्षीण हो गया तो वह व्यक्ति नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, ये प्रयोग है सर। हाँ, यस। सर इसमें धन का अर्थ वाला कौन सा है? धन का ऊपर वाला है, सबसे स्टार्टिंग में जो दिए के बाद में दिया है बीतम। देखो प्रीतम यत्नेन संरक्षेत, बीतम बीत मेति, बीतम जोड़ एति, वही बीतम का मतलब धन होता है। बीतम का धन हो गया,